हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? सही जवाब क्या होगा? तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है यह आपका इंग्लैंड देश से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? ऑप्शंस हैं जाइलम के कारण, कैरोटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण या साइटोप्लाज्मा के कारण। सही जवाब क्या होगा? तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो राइट आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय नौसेना दिवस जो है यह आपका हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है यह डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन बी। वाडियार वंश का शासन किस स्थान पर था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वाडियार वंश का जो शासन था यह आपका मैसूर में था। वाडियार वंश का शासन। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है वह आपका थायरॉक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? आपके ऑप्शंस हैं न्यूटन, केपलर, गैलीलियो या आइंस्टीन। सही जवाब क्या होगा? तो ग्रहों की गति का नियम जो है यह केपलर ने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की गति के नियम को। जड़त्व का नियम किसने खोजा था? सही जवाब क्या होगा? तो जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने खोजा था। याद रखिएगा जड़त्व के नियम को। राइट आंसर ऑप्शन डी। जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब होगा 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। रक्त का जमाव किसकी उपस्थिति से रुकता है? सही जवाब क्या होगा? तो रक्त का जो जमाव है किसकी उपस्थिति से रुकता है? तो याद रखिएगा हिपेरिन। हिपेरिन की उपस्थिति की वजह से रक्त का जमाव रुकता है। रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन बनाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी को लिम्फोसाइट बनाता है। याद रखिएगा रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी लिम्फोसाइट बनाता है। गैसों के विसरण का नियम किसने दिया? सही जवाब क्या होगा? तो गैसों के विसरण का जो नियम है इसे ग्राहम ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या है? थॉमस ग्राहम।
थॉमस ग्राहम ने गैसों के विसरण का नियम दिया था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था वह दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह आपका प्रमस्तिष्क है, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वह आपका ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। डोकलाम सीमा विवाद किन देशों के बीच है? राइट आंसर क्या होगा? तो डोकलाम सीमा विवाद जो है यह 3 देश भारत, भूटान और चीन के बीच है। डोकलाम सीमा विवाद। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो गुर्दे की जो कार्यात्मक इकाई होती है वह आपका नेफ्रॉन होता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? सही जवाब क्या होगा? तो जल का जो घनत्व है वह अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो यह आपका गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वह आपका SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग क्या है? आपके ऑप्शंस हैं जड़, पत्ती, पुष्प या तना। सही जवाब क्या होगा? तो अदरक और आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वह आपका तना होता है। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो दूध में जो पाए जाने वाली शर्करा होती है वह आपका लैक्टोज होती है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वह आपका सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का भारतीय GDP में सबसे ज़्यादा योगदान है। गलती से कृषि क्षेत्र मत लगा दीजिएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है यह आपका मेरुरज्जु में होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। स्तनधारियों में यूरिया कहाँ बनता है? सही जवाब क्या होगा? तो स्तनधारियों में यूरिया जो है यह आपका यकृत में बनता है। स्तनधारियों में यूरिया।
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो फूल गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है वह आपका पुष्प क्रम होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं कैरोटीन, लाइकोपीन, कुर्कुमिन या क्लोरोफिल। सही जवाब क्या होगा? तो हल्दी का जो पीला रंग होता है वह कुर्कुमिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? सही जवाब क्या होगा? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वह आपका लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है रंगभूमि। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रक्त का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन है वह आपका विटामिन के होता है। पृथ्वी का प्रथम परिभ्रमण किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं कोलंबस, मैगेलन, रॉबर्ट पील या हेनरी। राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का प्रथम परिभ्रमण जो है यह मैगेलन ने किया था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है यह आपका माइकोप्लाज्मा है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।